हेलो फैमिलीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पांडे जी सुनील। कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो ये जीवतिया के दिन का व्लॉग है और हमारा रहता है निर्जल व्रत। गेस अगर आपके फैमिली में ऐसे ऐसे बच्चे हों, आपके बच्चे यदि ऐसे हों तो आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये खुद से ही आई थी जब मुझे मन भारी भारी सा लग रहा था कि मम्मी मैं झाड़ देती हूँ। मैं बोली कि ओके आप झाड़ दो। तो ये मेरे बाल को ऐसे टाई कर रही थी। एंड ज्योतिया में मैं काफ़ी लाइट ही रहती हूँ क्योंकि मन थोड़ा सा भारी हो जाता है। निर्जल व्रत तो हम बहुत सारे करते हैं बट पता नहीं ज्योतिया जो है वो थोड़ा सा फील होता ही है। एंड थोड़ा सर वगैरह भारी हो जाता है। तो ये मैं जब भी निर्जल व्रत होता है ना तो हमारी सास कहती हैं कि निर्जल व्रत में सिंदूर से सिंदूर लगाना चाहिए तीनों दिन, यानी कि नहाई खाई के दिन, व्रत के दिन और पारण के दिन। तो हम ऐसे करते हैं, सिंदूर से सिंदूर लगाते हैं। एंड पीछे आप कपड़ों का अंबार देख रहे हो, ये व्रत के बाद मुझे इसे समेटना है तो उसे आप इग्नोर करना। ये बारिश की वजह से पार्ट वाइज में धुल के और रखा गया था इस तरीके से। फिर मैंने सोचा कि चलो सूख जाए बढ़िया से तो फिर उसके बाद इसको हम सारा फोल्ड करेंगे तो फिर उसमें लगेंगे। और यहाँ पर हम तीनों मिल करके, यानी कि मेरी जेठानी, सास और मैं। मेरी जेठानी ने इस बार पहली बार उठाया था व्रत, तो वो माँ के पास ही व्रत कर रही थी। और मतलब हमने भी बुलाया था कि पहली बार है तो छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जो छूट ना जाएं। और वो भी आई थी और उन्होंने ही ये साड़ी मुझे गिफ्ट की थी। मैं और वो एक ही जैसा साड़ी पहने थे। उनका पिंक कलर का था, मेरा मजेंटा कलर में था, पर्पल में था और काफ़ी अच्छा लग रहा था लुक वाइज। साड़ी बहुत हल्की और बहुत अच्छी थी। तो दीदी ने साड़ी मुझे गिफ्ट की थी ज्योतिया में पहनने के लिए। साथ साथ हम दोनों ने पहना था। हालांकि बहुत ज़्यादा मन भारी होने की वजह से ज़्यादा मैंने फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह नहीं लिया। और यहाँ पर ना जब पूजा वगैरह हो जाती है, हमारी कथा हम सुन लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो बच्चे को पहले पहनाया जाता है। तो शुरू इनसे हुआ क्योंकि बड़े घर में यही थे। फिर उसके बाद जो जो अवेलेबल हैं बच्चे जिनके भी, माँ के, हमारे, तो पहले हमने अपने अपने बच्चों को पहनाया, टीका लगाया, सबने एक दूसरे को प्रणाम किया। तो बड़े छोटे को देख कर के ही होता है फैमिली में। तो इस तरीके से हमारा ज्योतिया जो है वो मन गया। एंड इस बार बहुत स्पेशल ये था ना कि ज्योतिया के दिन ही मेरी मम्मी का बर्थडे था और मैं बर्थडे के दिन, मतलब ज्योतिया के दिन, हिम्मत करके पूजा वूजा करके घर में सबको चाय पानी कराने के बाद फिर मैं मम्मी के यहाँ गई बच्चों को लेकर के। और वहाँ पर मम्मी से मैंने आशीर्वाद भी ले लिया और विश भी कर लिया। तो काफ़ी अच्छा लगा। और बच्चे भी साथ में गए थे, काफ़ी एक्साइटेड थे कि नानी का बर्थडे है। सुबह से कार्ड वगैरह सब बनाया था उन लोगों ने और दिया भी था। एंड एक और स्पेशल चीज़ ये हुई कि हमारे यहाँ ना ये बरियार जो होता है ना, बरियार मीन्स एक वो झाड़ जैसा होता है जो कहीं भी उग जाता है, उसको बरियार बोलते हैं। तो उस दिन उसकी पूजा की जाती है और उसको हाथ में पकड़ के ना कथा सुना जाता है। स्पेशल कथा भी होता है अरियार बरियार का। तो उस तरीके से हमने, मतलब पहली बार मैंने बाजू को बोला कि भाई इस बार आप बरियार कहीं से खोज के लाओ क्योंकि हमें तो दिख भी जाएगा तो हम पहचान नहीं पाएंगे। तो बाऊजी गए और वो खोज के लेके आए। एंड काफ़ी मुश्किलों से उन्हें मिला, गया इतना आसानी से उन्हें नहीं मिला था। तो काफ़ी मुश्किलों से वो खोज करके ले कर के आए। और फिर हमने जो है पहली बार बरियार का पूजा किया और हाथ में रख कर के, मतलब, और कथा सुनी। तो बहुत अच्छा लगा। और छोटी छोटी चीज़ें मैं बोल देती हूँ और मैं ऐसी चीज़ें ही बोलती हूँ जो बाऊजी कर सकते हैं। तो और उनकी ही बस का है भी, क्योंकि हम में से कोई नहीं पहचान पाता कि बरियार होता क्या है। और यहाँ पर ये देखो जूतिया पहले बच्चे को पहनाते हैं, तो मेरी मम्मी ने भी मुझे जूतिया पहनाया और हम सबको पहनाया, मतलब तीनों भाई बहन जो हैं हम। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से। फैमिली, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पांडे जी सुनील। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो गए। यहाँ पे मैं हो गई हूँ नहा धोआ के रेडी, और मैं से ज़्यादा रेडी सुबह सुबह नहीं होने वाली। ऊपर से बाल मैंने झाड़ लिया नियम के लिए। और अभी बज रहे हैं 4:50 हो रहे हैं, 4:50 बज रहे हैं सुबह के। अब मैं जा रही हूँ, पानी मैंने चढ़ा दिया था। हमारे यहाँ मेनली माड़ है और मैं पहले तो सब कुछ बना लेती थी, बट बाकी लोग जब घर के खाते थे ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता था। तो आज मैंने सोचा कि मैं सब कुछ नहीं बनाऊँगी, बहुत ही कम चीज़ें बनाऊँगी ताकि बस हमारा काम निकल जाए। और माँ जो हैं वो अपनी आजी सास वगैरह को भी आज के दिन देती हैं खाना वगैरह, तो उनके लिए बस मैं थोड़ा बहुत कुछ अलग से बना दूँ।
बाकी सब कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ना बाकी जब घर के लोग खाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा सा हो जाता है। 4 बजे सुबह का बने बने कोई 2 बजे दोपहर में खाएगा, कैसा ही लगेगा। तो बस ऐसे रहे। चलिए आगे चलते हैं। देखो पानी पूरा खौल गया है। ये है चावल के लिए, ये है पीने के लिए। गाइस पहली बार ऐसा हुआ है ना कि पारन में मैंने बहुत ही कम खाना बनाया है, एंड उसका बहुत बड़ा रीज़न मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और एक भैया भी आने वाले थे, उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, माँ ने भी उन्हें इनवाइट किया था क्योंकि उन्हें कड़ी बड़ी बहुत पसंद है। तो आना और खाने के लिए, मतलब प्रसाद खाने के लिए बोला था। तो मैंने सोचा कि अगर किसी को इनवाइट किया है वो आ भी जाएंगे, एंड वो काम में रहते हैं तो उनको आने का मतलब कोई परफेक्ट टाइम नहीं है कि उस टाइम पे ही आएंगे, लेट भी आ सकते हैं, तो फिर खाने की क्या स्थिति होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा, और घर के लोगों के लिए भी सोचा ही था। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा बहुत ज़रूरी रिचुअल होता है, लाइक हमारा माड़ होता है, झिंगली, ये सब होता है, तो इन सारी चीज़ों को मैंने बनाया। एंड जो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिनका यंग वंस होते हैं ना, लाइक कोहड़े का ये हुआ, पत्ता हुआ, या फिर खीरा हुआ, या झिंगली हुआ, या नौनी का साग हुआ, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब प्रजातियाँ होती हैं। एक से वो बहुत हो जाते हैं, 1 से 10 होते हैं, ऐसे टाइप्स करके। तो इन सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें चुन करके मैंने पकौड़े वगैरह बना ली। और फिर जब हम सब ने पारण वारण कर लिया तो उसके बाद ये दिन का है, एंड गाइस ये आई थिंक सो 9 बजे का है। उसके बाद भी मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती थी, 8-9 बजे मैंने फिर भी सब कुछ बना लिया। और इसमें मतलब लाइक और जब मैं नहीं बनाई थी सुबह ना, तो मुझे बहुत अकबक सा हो रहा था कि मतलब खाली सा जा रहा था। और मैंने तो काफ़ी जल्दी अपनी सारी चीज़ें कर ली, बट फिर भी माँ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे, तो माँ धीरे अपना उन्होंने किया। और फिर सब कुछ मैंने माँ को निकाल के दिया। हम गाय का निकालते हैं, फिर उसके बाद मतलब मैं बना देती हूँ, निकाल के देती हूँ, तो माँ जो हैं अपनी तीनों सास को भी दे देती हैं। और ये सारी चीज़ें माँ ही को करनी होती है, क्योंकि मेरी सास अभी हैं, तो मुझे इन सारी चीज़ों नहीं करनी है। मैं उनका हेल्प कर देती हूँ और वो बस प्रणाम कर लेती हैं, यही बातें हैं। और ये ना थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। पहले हमने ये चीज़ें की थी, पूजा कर लिया था और हमने पारण कर लिया था, उसके बाद मैंने सारा खाना बनाया था। तो थोड़ा सा जो वीडियो है वो आगे पीछे हो गया। ये देखो यहाँ पर माँ ना पानी दे रही हैं, तो कुछ इस तरीके से मतलब बहुत ही शॉर्टकट में मैं चीज़ें दिखा रही हूँ, उतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ। और उतने लॉन्ग प्रोसेस में भी होता भी नहीं है, क्योंकि माँ अपने हेल्थ इश्यूज़ को देख करके अपनी चीज़ें करती हैं। तो बस इस तरीके से कुछ पानी वानी हो गया और हमने दे दिया। कबूतर सब निकाल लेगा, वही लोग के लिए। तब तो पूरा रीलिंग भर जाएगा। हाँ ले आ।